जवान को गुली रे तीन ग्रामवासी मृत। छत्तीसगढ़ सुकमा सिलगेर कैंप ठारे गुलिकांड घटी। यह गुलिकांड रे ग्रामवासी मृत्यु होता अभियोग होती। सीआरपीएफ जवान को गुली रे तीन जन ग्रामवासी मृत्यु होता सूचना मिली। तेबे सिलगेर ठारे होता सीआरपीएफ कैंप को ग्रामवासी माने विरोध करुले। तीन दिन धरी कैंप सम्मुख में लोके धारणा देते। ग्रामवासी को घोड़ाइवाई जवान गुलीचालना कर सूचना मिली। जवान को गुली रे तीन ग्रामवासी मृत। छत्तीसगढ़ सुकमा सिलगेर कैंप रे घटी गुलिकांड। यह गुलिकांड रे ग्रामवासी मृत्यु होता अभियोग होती। सीआरपीएफ जवान को गुली रे तीन जन ग्रामवासी मृत्यु होता सूचना मिली। तेबे सिलगेर ठारे होता सीआरपीएफ कैंप को ग्रामवासी माने विरोध करुले। तीन दिन धरी कैंप सम्मुख में लोके धारणा देते। ग्रामवासी को घोड़ाइवाई जवान गुलीचालना कर अभियोग होती। जवान को गुली रे तीन ग्रामवासी मृत। छत्तीसगढ़ सुकमा सिलगेर कैंप ठारे गुलिकांड घटी। यह गुलिकांड रे ग्रामवासी मृत्यु होता अभियोग होती। आम सहित छत्तीसगढ़ सुकुमारू सांबादिक सतीश चांडक अच्छा आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। सतीश चांडक जी, स्वागत है कनक न्यूज़ पर आपका। किस तरह से देखते हैं फिर से एक सिलगेर से एक भयंकर घटना की खबर आ रही है, जिस तरह से ग्रामीणों पर सीआरपीएफ जवानों ने गोली चलाने की खबर आ रही है, क्या है पूरा ताजा मामला क्या है? जी, आपको बता दूं कि सिलगेर जो है सुकमा जिले का पंचायत है, जहां पर एक नया कैंप स्थापित हुआ था कुछ दिन पहले। जो बीजापुर की फोर्स वहां पर सीआरपीएफ और जिला बल की ज्वाइंट पार्टी वहां पर रहती है। पिछले 3 दिन से उस इलाके में जवानों के द्वारा जो है लगातार कैंप का विरोध किया जा रहा था। जवानों का कहना था कि इस इलाके में कैंप की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर कैंप खोला जा रहा है, जिसको लेकर जो है ग्रामीण लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे। लेकिन कल जो है ग्रामीण वहां से चले गए थे, अपने गांव चले गए थे। लेकिन आज सुबह फिर से ग्रामीण जो है और ज्यादा संख्या में विरोध करने वहां पर पहुंचे और कैंप को चारों तरफ से ग्रामीणों ने घेर दिया। जिसके बाद जो है आईजी जो है सुंदरराज पी ने जो बताया है, और जो पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं कि उस भीड़ के साथ में जो है कुछ माओवादी भी थे, जिन्होंने कैंप पर अटैक करने की कोशिश की, जिसकी जवाब भी कार्रवाई जो है जवानों के द्वारा की गई है। उस फायर में जो है 3 लोग की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि जो है पुलिस ने कर दी है। लेकिन हालांकि तीनों का जो शव है वो पुलिस के कब्जे में है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि ये 3 कौन है। जब पहचान होगी तब पता चलेगा कि ये 3 नक्सली हैं या ग्रामीण है। अगर ग्रामीण है तो क्योंकि दोनों ओर से जो है फायरिंग हुई है, ऐसी खबर वहां से निकल के आ रही है। ग्रामीणों की जो भीड़ है उसमें नक्सलियों की मौजूदगी वहां पर थी, जिसके चलते जो है ये पूरा मामला हुआ है। जी सतीश जी, जिस तरह से बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि मारे गए तीनों ग्रामीण नहीं बल्कि माओवादी थे, क्या है पूरा मामला? जो वहां से खबर निकल के आ रही है कि जो लगातार ग्रामीण जो है इस इलाके में कैंपों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन इलाकों में माओवादियों की जनता सरकार चलती है। माओवादियों के इशारे पर जो है ग्रामीण उस इलाके में विरोध करने पहुंचते हैं, ऐसा मानना पुलिस का है। आज भी जो है यही देखा गया है कि भारी संख्या में ग्रामीण थे, जिनके हाथों में लाठी, डंडे और जो पारंपरिक हथियार होते हैं आदिवासियों के, वो थे। और जैसा बताया जा रहा है कि भीड़ की आड़ में ही कुछ माओवादी जो है कैंप पर हमला किया है, जिसके जवाबी जो है कार्रवाई ये जवानों ने की है, जिसके फायरिंग से 3 लोग मरे हैं। लेकिन अभी तक जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये 3 लोग कौन है, नक्सली है या ग्रामीण है। क्योंकि अभी तक जो है जो मारे गए हैं बताए जा रहे हैं कि वो ग्रामीण वेशभूषा में है, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 3 कहीं ग्रामीण तो नहीं उस इलाके की, जिन्हें जो है गोली लगी है, और जो है ये तीनों जो है गोली के शिकार हुए हैं। जी सतीश जी, जिस तरह से हम देखे हैं बीजापुर पे जिस तरह से सीआरपीएफ जवानों पे हमला किया गया था, काफ़ी नुकसान जवानों का भी हुआ था। बाद में राकेश्वर सिंह मन्हास का भी किडनैप कर लिया गया था, माओवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। अभी फिर से और एक वारदात सिलगेर से सामने आया है। कह सकते हैं कि उस इलाके में अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है? हाँ, इलाके में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बस्तर पूरे इलाके में जो है अघोषित युद्ध जो है माओवादियों और जवानों के बीच में चल रहा है। हाल ही जो है सुकमा इलाके में भी जो है नए कैंप स्थापित हो रहे हैं, जिनका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में माओवादियों की जनता सरकार चलती है। वे नहीं चाहते हैं कि इस इलाके में जो है जवानों का कैंप खुले,
और जवानों के कैंप खुलने के बाद में हमेशा जो है, क्योंकि इस इलाके में जवानों के कैंप खुलेंगे तो सर्चिंग होगी, और सर्चिंग होगी तो जिससे परेशानी जो है माओवादियों को होगी। और यही मानना है, पुलिस भी यही मानती है कि उस इलाके में कैंपों का जो विरोध करने ग्रामीण आते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, वो माओवादियों के दबाव के चलते ग्रामीण उस इलाकों में कैंपों का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो है माओवादियों और जो जवानों की जो लड़ाई में है वो ग्रामीण जो है उस इलाके के ग्रामीण पीस रहे हैं। इससे पहले जो है उस इलाके में एयर स्ट्राइक की बातें सामने आई थी। माओवादियों ने आरोप लगाया था कि जो फोर्सेस हैं वो एयर स्ट्राइक कर रही है, जबकि इस इलाकों में, जबकि देश के आंतरिक मामलों में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी उस इलाके में एयर स्ट्राइक के आरोप लगे हैं। उस आरोप करने के लिए जो है ग्रामीण उस इलाकों में भी काफी विरोध कर चुकी है एयर स्ट्राइक का भी। तो अक्सर जो है बीजापुर और सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है वो माओवादियों का कोर इलाका है। उस इलाके में माओवादियों की एकमात्र जो बटालियन है उस इलाके में काम करती है, जिसको लीड जो है हिडमा करता है। हिडमा काफी खूंखार नस्ली है। निश्चित तौर पे सतीश जी, निश्चित तौर पे बताया जा सकता है कि एक अघोषित युद्ध की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ये थिले छत्तीसगढ़ सुकमारू संवादिक सतीश चांडक थिले जे अधिक सूचना दूथिले।